अस्सलाम वालेकुम। आज हम इस वीडियो में अर्नेस्ट हेमिंगवे का नावल द ओल्ड मैन एंड द सी को डिस्कस करेंगे। ये नावल बहुत ही फेमस नावल है अमेरिकन लिटरेचर का, और ये वो नावल है जिसने अर्नेस्ट हेमिंगवे को नोबेल प्राइज़ जितवाने में बहुत मदद की। और आप ये कह सकते हैं कि इसी नावल की वजह से उसको नोबेल प्राइज़ भी दिया गया। तो चलें हम स्टार्ट करते हैं ये स्टोरी। हमें ये बात पता चलती है कि क्यूबा जो कि एक मुल्क है, उसमें एक फ़िशरमैन, एक मछुआरा रहता है जिसका नाम है सेंटियागो। सेंटियागो काफ़ी माहिर मछुआरा है, लेकिन इसकी बदकिस्मती की वजह से पिछले 84 दिनों से इसने एक भी मछली नहीं पकड़ी। 84 दिनों से ये बिल्कुल ही बदकिस्मत रहा है मछली को पकड़ने में। इसके आसपास के लोग इसको एक नाम भी सलाओ के नाम से पुकारते थे कि ये बड़ा ही बदकिस्मत मछुआरा है जो कि पिछले 84 दिनों से एक भी मछली पकड़ने में कामयाब नहीं हो सका। इसकी जो मदद करता है वो एक छोटा सा लड़का होता है मैनोलिन, और मैनोलिन भी अक्सर इसके साथ जाता है मछली पकड़ने के लिए, लेकिन क्योंकि इतने दिनों से इसे मछली नहीं मिली सेंटियागो को, तो जो मैनोलिन के वालिदैन हैं वो मना करते हैं मैनोलिन से कि तुम इसके सेंटियागो के साथ मत जाया करो, ये बड़ा ही अनलकी सा बंदा है और बदबख्त सा बंदा है, तुम किसी और शिप पे जाओ और वहाँ पर मेहनत करो और वहाँ पर तुम्हें मछली मिलेगी और वो तुम्हारे लिए काफ़ी ब्लेसिंग होगी। अब मैनोलिन इतना अच्छा लड़का होता है कि वो हर सुबह आके पूरी चीज़ें तैयार करके रख जाता है सेंटियागो के लिए, सारे चप्पू और रस्सियाँ और फाले और ये सारी चीज़ें। जब 50वीं दिन हुआ, 85th डे, सेंटियागो गया मछली पकड़ने के लिए। अब जिस जगह पर ये आम मामूल में जाया करता था, उस दिन इसने डिसाइड किया कि अब मैं थोड़ा सा आगे जाऊंगा, मैं अपनी रूटीन से हट कर अब फ़िशिंग करूंगा। तो ये आगे चला गया और जब इसने डाला मछली को पकड़ने के लिए बेट डाला, तो वो एक बहुत बड़ी सी मछली मार्लिन ने उसको खा लिया। यानी अब सेंटियागो ने बहुत बड़ी सी मछली मार्लिन को पकड़ लिया। बहुत बड़ी ये मछली थी। पहले तो ये समझ नहीं पा रहा था कि इस मछली का साइज़ ये समझ नहीं पा रहा था। इसने ये पहले समझा कि ये कोई बहुत बड़ी मछली नहीं होगी, एक आम सी मछली होगी, लेकिन जो असल में रस्सी थी वो पानी के अंदर मौजूद थी। इसको अंदाज़ा नहीं हो रहा था कि ये कितनी बड़ी मछली है। अब उस मार्लिन मछली ने सेंटियागो को 3 दिन और 3 रातों तक समंदर में दौड़ाया। समंदर में वो उसे चक्कर पे चक्कर घुमाती रही। सेंटियागो भी हार मानने वाला नहीं था, वो रस्सी को मजबूती से पकड़े हुए था। उसके हाथ भी छिल चुके थे, अपने हाथों, वो ज़ख्मी हाथों के साथ वो फिर भी रस्सी को पकड़े हुए था। मछली को मैंने जाने नहीं देना। अब क्या हुआ कि 3 दिन और 3 रातों के बाद मछली मर गई, और वो मरने के बाद वो पानी के ऊपर नमूदार हुई। और अब पहली दफ़ा सेंटियागो ने देखा कि ये कितनी बड़ी मछली थी, और वो बहुत हैरान हुआ कि मुझे इतनी बड़ी मछली मिली है इतनी सख्त मेहनत के बाद। अब वो ये दिमाग में सोचता रहा कि क्या जो मछली को खाने वाले जो लोग होंगे, जब मैं लेके जाऊंगा बंदरगाह पे साहिल पर, तो क्या इसको खाने वाले लोग इस काबिल भी होंगे कि इतनी बड़ी मछली को वो खा सकें। लोग हैरान हो जाएंगे जो मुझे बदकिस्मत कह रहे थे, अब ये मेरी मछली को देख के वो हैरान हो जाएंगे। क्या वो इस काबिल भी होंगे कि मैं उनको ये मछली दिखाऊं। ये सारी बातें उसके दिमाग में चल रही थी। अब उसने क्या किया, वो अपनी बोट के साथ
उस मछली को बांधा और उसने चप्पू चलाना शुरू कर दी और वापसी का सफ़र उसका अब शुरू हुआ। लेकिन बदकिस्मती से हुआ क्या कि उस मार्लिन मछली का जो खून था उस समंदर में फैल गया। यानी उसका जो खून था, ज़ाहिर है मर तो वो गई थी, उसका खून फैलना था। पानी के अंदर जब उसका खून फैला तो उस खून की तरफ अट्रैक्ट हुई शार्क्स अब टोला बना के आती थी। टोला बना के उन्होंने हमला करना शुरू कर दिया। पहले तो सेंटियागो उनके साथ लड़ा, जग के साथ लड़ा, फिर अब हारपून के साथ, फाले के साथ वो उनके साथ लड़ता रहा। लेकिन जो शार्क्स थी वो एक एक करके बाइट लेती लेती अच्छा खासा मार्लिन का जो गोश्त था वो अपने साथ ले जाती। एक टोला आता, फिर दूसरा टोला आता और फिर तीसरा टोला। अब उसके पास ये हथियारों की भी कमी होती गई। एंड में सेंटियागो ने क्या किया कि उसके पास जो चप्पू था, चप्पू के एंड पर उसने चाकू बांध कर रस्सी के साथ वो फिर भी लड़ता रहा शार्क्स के साथ। उसने हार नहीं मानी। लेकिन उसको इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि उसकी लड़ाई में जो शार्क्स थी वो मार्लिन का एक एक करके जितना भी गोश्त था उसके ऊपर वो लेके जा रही थी। वो टोले बना के आती, हमला करती, सेंटियागो उनके साथ लड़ता, लेकिन वो उसका अच्छा खासा जो गोश्त था वो साथ ले जाती। अब थका हारा पहले भी मार्लिन ने सेंटियागो को 3 दिन और 3 रातों तक समंदर में दौड़ाया। अब शार्क्स का हमला हो गया। अब सेंटियागो बहुत ज़्यादा थक चुका था और अब उसने दिल में ख्वाहिश की कि काश वो मैनोलिन लड़का मेरे साथ होता। आज अगर वो मेरे साथ होता तो मैं अच्छे तरीके से इन शार्क्स के साथ लड़ पाता। लेकिन वो अपनी हिम्मत पर अभी भी नाज कर रहा था, फ़ख्र कर रहा था। जब सेंटियागो वो मार्लिन मछली को लेकर साहिल पर पहुंचा तो साहिल पर जो लोग मौजूद थे वो ख़ुद सेंटियागो की तलाश में मौजूद थे, क्योंकि सेंटियागो जो 3-4 दिन तक लौटा नहीं था तो ख़बर फैल गई और कुछ लोग हेलीकॉप्टर के ज़रिए भी ढूंढने गए, कुछ लोग शिप्स के ज़रिए भी सेंटियागो को ढूंढने गए। जब वो ख़ुद साहिल समंदर पर आया तो लोग पहले से ही हजूम मौजूद था और लोग हैरान हो गए जब एक 8-9 फुट का ढांचा उस कश्ती के साथ बंधा हुआ उन्होंने देखा। ये वही ढांचा था, ये उसी मार्लिन मछली का ढांचा था, स्केलेटन था, जिसको सेंटियागो ने पकड़ने में इतनी मेहनत की, जिसको 3 दिन और 3 रातों तक उसने बर्दाश्त किया, उसकी जुल्म जिसके साथ वो लड़ता रहा। अब जो सेंटियागो है उसने देखा कि जो सिर्फ अब मछली का ढांचा ही बच गया है, सारी जो गोश्त था वो तो शार्क्स अपने साथ ले गई। वो चुप करके अपनी झोंपड़ी में जाता है, अपना मुंह नीचे की तरफ करके, हाथ आसमान की तरफ करके वो सो जाता है। मैलोलिन उसके पास आता है और मैलोलिन उसे बताता है कि हम तुम्हें ढूंढते रहे हैं, हमें कुछ लोग तुम्हें हेलीकॉप्टर के ज़रिए भी ढूंढते रहे हैं, कुछ कश्ती के ज़रिए भी। और अब मैलोलिन उसके साथ वादा करता है, प्रॉमिस करता है कि अब कल से मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा मछली पकड़ने के लिए। और कुछ लोगों को इस बात का भी दुख था कि बेचारा सेंटियागो इतना लड़ा मार्लिन के साथ और फिर शार्क्स के साथ, लेकिन इसके हाथ कुछ भी नहीं लगा। और इसी बात पर अर्नेस्ट हेमिंगवे पर क्रिटिसिज्म भी बहुत हुआ है कि उसने इंसान को बहुत ज़्यादा कमज़ोर दिखाया है इस नावल में। चलें ये बात हम फिर कभी डिस्कस करेंगे, लेकिन नावल का इख्तिताम यहीं पर हो जाता है और इस नावल की कहानी ने दुनिया को हैरान करके रख दिया, इतना हैरान कर दिया कि अर्नेस्ट हेमिंगवे को इन रिटर्न नोबेल प्राइज़ मिला द ओल्ड मैन एंड द सी की वजह से।